हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द रेडियंट क्लासेस। जैसा कि हमारा वीडियो लेक्चर चल रहा था सड़क परिवहन के बारे में, उसी में हम आज पढ़ेंगे। हमने एनएच के बारे में पढ़ लिया था और हमने बताया कि थोड़ा सा एसएच के बारे में पढ़ना है। ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है एसएच के बारे में। जो पॉइंट बनते हैं, मैं एक दो पॉइंट बनता है उसके बारे में हम लिख देते हैं। भारत में अगर एसएच की लंबाई की बात करें, वर्तमान में एसएच की लंबाई लगभग 1,75,000 किलोमीटर है। भारत में वर्तमान में एसएच की लंबाई 1,75,000 किलोमीटर है लगभग, क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं। आए दिन कंस्ट्रक्शन के काम होते रहते हैं, तो हो सकता है कि आंकड़ों में तब्दील हो सके, लेकिन अभी वर्तमान में लगभग आंकड़ा यही है, 1,75,000 किलोमीटर का एसएच भारत में है। और अगर सर्वाधिक एसएच लंबाई वाला राज्य पूछे, सर्वाधिक एसएच लंबाई वाला राज्य, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त महाराष्ट्र में। ये था कुछ पॉइंट था, इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने लिख दिया। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज का जो वीडियो का मेन पार्ट होने वाला है वो यह वाला। जब कभी भी हम लोग सड़क पे चलते हैं, हाईवे हो या अपने गांव घर के जिले के रोड पे, डिस्ट्रिक्ट रोड पे चलते हैं, तो उनमें बीच में पट्टियां पाई जाती है अलग अलग कलर की। कहीं पे आप पीली लाइनें देखते होंगे, कहीं पे उजली लाइनें देखते होंगे बीच में, सड़क के बीच में, और कहीं ब्रोकन व्हाइट लाइन या कहीं ब्रोकन येलो लाइन रहता है। तो आखिर जानते हैं इसके बारे में कि आखिर उसका मतलब क्या है, इन लाइनों का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैंने यहाँ पे बना दिया अपनी तरफ से, मैंने जितना हो सका उतना किया हूँ। अगर सड़क के बीचों बीच व्हाइट लाइन रहे, सड़क के बीचों बीच अगर सिंगल व्हाइट लाइन हो, तो उसका अर्थ है कि अगर आप इस लाइन में चल रहे हो, तो आप अपना लाइन चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपना लाइन बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, आप अपने लाइन में ही चलेंगे। ये एक तरह से सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए दिशा निर्देश भी है ट्रैफिक का। तो इसके बारे में हर एक आदमी को जानना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, तो व्हाइट लाइन का अर्थ क्या है कि आप अपने लाइन में चलेंगे, आप ओवरटेक करके दूसरे लाइन में नहीं जा सकते हैं। अब देखते हैं, कई बार फ्रेंड हम देखते होंगे ब्रोकन व्हाइट लाइन रहता है, सड़क के बीचों बीच ब्रोकन व्हाइट लाइन रहता है। तो इसका अर्थ है कि आप रफ्तार बढ़ाकर ओवरटेक कर सकते हैं, दूसरी लाइन में भी जा सकते हैं, बशर्ते कि आपको अपना और अपने पीछे से आने वाले गाड़ियों का ख्याल रखना होगा। तो ये था फ्रेंड ब्रोकन व्हाइट लाइन की, कि आप रफ्तार बढ़ाकर ओवरटेक करके दूसरे लाइन में भी जा सकते हैं। और डबल व्हाइट लाइन, सड़क के बीच, तीसरा फ्रेंड है सड़क के बीचों बीच डबल व्हाइट लाइन। डबल व्हाइट लाइन का अर्थ है कि आप अपने लाइन में चलेंगे, आप लाइन चेंज नहीं कर सकते हैं, और आप अपने लाइन में ओवरटेक कर सकते हैं। सिंगल लाइन का मतलब है कि आप अपने लाइन में ओवरटेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से हैं तो यहाँ से ओवरटेक करके जा सकते हैं, लेकिन आप लाइन चेंज नहीं कर सकते, आप दूसरे लाइन में नहीं जा सकते हैं। ये था फ्रेंड हमारा व्हाइट लाइन का कुछ। अब देखते हैं येलो लाइन का अर्थ क्या होता है। येलो लाइन का अर्थ भी लगभग सेम ही रहता है, जिस तरह से व्हाइट लाइन का, इस तरह उसी से येलो लाइन का भी है। तो देखते हैं फ्रेंड, अगर सड़क के बीचों बीच एक सिंगल पट्टी मिलती है, येलो पट्टी मिलती है, येलो लाइन, तो उसका अर्थ है फ्रेंड कि आप दिशा बदल सकते हैं। फ्रेंड यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप दिशा बदल सकते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग है। आप इसमें लाइन चेंज नहीं कर सकते थे सिंगल व्हाइट लाइन में, लेकिन सिंगल येलो लाइन में आप चेंज कर सकते हैं, ओवरटेक करके दूसरे लाइन में जा सकते हैं। आपको पीछे की गाड़ियों का ध्यान रखना होगा, सावधानी पूर्वक आप ओवरटेक करके दूसरी लाइन में जा सकते हैं फ्रेंड। लेकिन तेलंगाना राज्य में नियम उल्टा बनाया गया। तेलंगाना सरकार के द्वारा यह येलो लाइन का अर्थ यह है तेलंगाना के लिए फ्रेंड कि आप लाइन चेंज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल लाइन चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी लाइन में ही रहेंगे। उसी प्रकार फ्रेंड है ये हमारा ब्रोकन येलो लाइन। ब्रोकन येलो लाइन का अर्थ है कि आप जिस तरह से व्हाइट ब्रोकन लाइन का था, उसी का सेम है कि आप अपना बदल सकते हैं, ओवरटेक करके जा सकते हैं, सावधानी पूर्वक आप अपनी लाइन बदल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, टू येलो लाइन, तो सेम वही वर्क है जो टू व्हाइट लाइन का था, सेम वर्क है कि आप अपना लाइन चेंज नहीं कर सकते हैं, आप अपने लाइन में रहेंगे, ओवरटेक करके दूसरे लाइन में नहीं जा सकते हैं।
आप अपने लाइन तक ही सीमित रहेंगे। हाँ, अगर इस लाइन के गाड़ी है तो वो ओवरटेक करके क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन 2 येलो लाइन रहे तो आप अपने लाइन में ही रहें। अब देखिए फ्रेंड, यह होता है एक रोड के बीचों बीच एक पूरी येलो लाइन और एक ब्रोकन येलो लाइन उसके साथ ही रहती है। एक पूरी येलो लाइन और एक ब्रोकन येलो लाइन रहती है। उसका अर्थ ये है कि देखिए फ्रेंड, अगर आप इस लाइन में चल रहे हो यानी पूरी येलो लाइन की तरफ चल रहे हो तो आप अपना दिशा यानी आप ओवरटेक करके दूसरी लाइन में नहीं जा सकते हैं। परंतु फ्रेंड, अगर आप ब्रोकन येलो लाइन के साइड चल रहे हैं, ब्रोकन येलो लाइन के साइड चल रहे हैं, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार सावधानी पूर्वक लाइन क्रॉस करके ड्राइव कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड हमारे, हम लोग देखते हैं लेकिन कभी इस पे गौर नहीं करते, वह एक तरह से सरकार की तरफ से हमारा दिशा निर्देश दिया गया परिवहन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी फ्रेंड। और हमने कभी कभी अगर सफ़र करते हैं हाईवे पे तो देखते हैं कि वाइब्रेटर या तो एक रबर की पट्टी दे दी जाती है सड़क के बीचों बीच, या एक वाइब्रेटर स्लोपिंग ब्रेकर टाइप का 4-5 ब्रेकर 6 ब्रेकर साथ रहता है। तो उसका अर्थ है फ्रेंड कि आपको कंसंट्रेट रहना है ड्राइव पे। ट्रक ड्राइवर बेसिकली वो ट्रक ड्राइवरों के लिए, क्योंकि वो रात में ड्राइव करते हैं तो उनको झपकी ना आ जाए, नींद ना आ जाए, इसलिए रोड में वाइब्रेटर की तरह बना दिए जाते हैं ताकि वह कंसंट्रेट होकर ड्राइव कर सके। और अगली बात फ्रेंड देखते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में या फिर ऐसे भी एनएच वगैरह पे देखे होंगे आप कि सड़क के बिल्कुल पास में येलो लाइन करके बना रहता है सड़क पे। तो उसका अर्थ क्या है फ्रेंड, येलो लाइन करके बना रहता है सड़क के बीचों बीच, या इस तरह से बना रहता है, इस तरह से बना रहता है सड़क पे। तो उसका अर्थ है फ्रेंड, वह यह दिखाना चाहता है, उसका अर्थ यह है कि आप यहाँ पर अपना गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, पार्किंग नॉट अलाउड। इसका अर्थ क्या है, पार्किंग नॉट अलाउड। ठीक है भाई। तो चलिए फ्रेंड, ये था व्हाइट और ब्लैक येलो लाइन की कहानी। अब देखते हैं फ्रेंड कि हमारे देश में एनएच का जो नामकरण किया जाता है, NH1, NH2, NH30, NH27, NH44, उसका नामकरण की प्रक्रिया क्या है, तो उसके बारे में फ्रेंड देखते हैं। ध्यान से देखना है फ्रेंड, एनएच के नामकरण की प्रक्रिया। आज ज्यादा लिखने वाला नहीं है, एनएच के नामकरण की प्रक्रिया क्या होती है तो छोटा सा समझना है फ्रेंड। कहता है उत्तर से दक्षिण, यह हमारा भारत का मैप है, अगर समझे हम इसमें। मैप बना लेता हूं मैं। एनएच का नामकरण, तो चलिए फ्रेंड समझते हैं कि एनएच का नामकरण कैसा होता है। ये देखिए फ्रेंड, एक छोटा सा लॉजिक है इसमें कि हम अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर वाले एनएच को सम संख्या दिया जाता है, इवन नंबर दिया जाता है। यानी NH2 होगा इस लाइन में, उत्तर से दक्षिण की ओर में NH2 होगा, NH4 होगा, NH44 होगा। और फ्रेंड्स हमने पिछले क्लास में बताया था कि NH44 जो कि हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, NH44 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, वह भी तो हमारा उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर जाता है। तो वह हमारा क्या हो गया, उसको सब इवन नंबर दिया जाएगा। उत्तर से दक्षिण नंबर आने वाले को दिशा में इवन नंबर दिया जाता है। ठीक है। और कैसे दिया जाएगा, तो देखिए ये पूर्व से हम पश्चिम की तरफ आएंगे तो नंबर बढ़ते जाएगा। यानी कहने का कि अगर कहीं NH1 होगा तो वो यहाँ पे होगा, इस लाइन में होगा NH1, सॉरी NH2, NH4 यहाँ पे होगा, NH6, NH8, NH10, इस तरह से बढ़ते जाता है। पूर्व से पश्चिम आने पर उसका नंबरिंग बढ़ते जाता है इवन नंबर में। 2, 4, 8, 44, इस तरह से हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 44 यहाँ पे बनता है लगभग सेंटर से इंडिया के। ये था हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन एक हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर या इस साइड से जो एनएच जाती है, उसका नामकरण कैसे किया जाता है फ्रेंड, देखते हैं। तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम की पूर्व की ओर जाने वाले को ऑड नंबर दिया जाता है। इसको क्या दिया जाएगा, ऑड नंबर दिया जाएगा, विषम संख्या दिया जाता है। यानी NH1, NH3, NH17, NH27। और हम जानते हैं फ्रेंड, ये हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है NH27,
NH27 जो है वो अभी तो हमारा ऑड नंबर ही है ना, तो यह ऑड नंबर दिया जाता है। और उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर इसका नंबरिंग बढ़ा दिया जाता है। यानी NH1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, NH3 भी इधर ही होगा, NH7, NH9, NH11, इस तरह से करके यहाँ पे हमारा NH27 बनता है, दूसरा सबसे लंबा NH भारत का। तो इस तरह से NH के नामकरण की प्रक्रिया की जाती है। अब फ्रेंड देखते होंगे, हम लोग देखते हैं NH144, NH244, NH344, तो ये क्या है फ्रेंड, इसके बारे में भी जानेंगे। ज्यादातर NH या लगभग NH दो डिजिट तक ही है, इवन हो या ऑड हो वो 2 डिजिट तक ही है। लेकिन ट्रिपल डिजिट आने का अर्थ यह है, तीसरे डिजिट आने का अर्थ यह है कि यह जो NH144 है वह 44 का शाखा होगा, यानी वह एक NH का ही एक उप शाखा होगा, वो भी NH ही, लेकिन NH144 का एक शाखा होगा। NH244, NH344, वह सब क्या है, NH44 का ही शाखा होगा। और कभी कभार हम देखते हैं फ्रेंड, इसी में नंबरिंग कर दिया जाता है 144A या 144B। ये क्या है फ्रेंड, यह दिखाने का मतलब है कि 144 जो NH144 है उसका भी एक उप शाखा है NH144A। कहने का अर्थ ये है फ्रेंड, NH44 का उप शाखा हमारा कौन हो गया, NH144 हो गया। 3 अंक वाले आए तो NH1 2 3 करके कर दिया जाता है। और 144A यानी उसका भी एक शाखा उप शाखा है, वह भी NH ही होगा। तो इस तरह से फ्रेंड NH के नामकरण किए जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड एक छोटा सा पॉइंट, और आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आप वीडियो देखेंगे 1-2 बार तो और अच्छे से चीजें क्लियर होगी। तो फ्रेंड अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, यानी हाईवे से कितने दूरी छोड़कर घर बनाना चाहिए या कितनी दूरी छोड़कर अपना कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम करना चाहिए, तो वह कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके बारे में भी फ्रेंड्स हम जानते हैं। देखते हैं यहाँ पर जो हमारा 6 लाइन या 8 लाइन का NH होता है या हाईवेज होता है, 6 लाइन या 8 लाइन का होता है। हो सकता है कि फ्यूचर में उसमें कंस्ट्रक्शन होकर वह 10 लाइन या अब तो 12 लाइन का भी हाईवे बनाया जा रहा है। तो अगर उस टाइप के हाईवे हो, 10 लाइन, 12 लाइन, 8 लाइन के हाईवे हो, तो उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि हाईवे से दोनों तरफ, हाईवे के सेंटर को मानकर हाईवे से दोनों तरफ लगभग 75 मीटर की दूरी तक, लगभग 75 मीटर की दूरी तक आप कंस्ट्रक्शन कार्य, आप या तो घर नहीं बना सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वहां नहीं कर सकते, लगभग 75 मीटर तक। और एक फ्रेंड यह कभी कभार 100 मीटर भी हो जाता है, जब सड़क ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, सड़क का चौड़ाई बढ़ने पर उसको बढ़ा भी दिया जाता है इस लेंथ को सरकार के निर्देश के अनुसार। तो चलिए फ्रेंड, ये तो हमारा 8 लाइन 10 लाइन नेशनल हाईवे के लिए। अब देखते हैं फ्रेंड स्टेट हाईवे के लिए अगर देखा जाए स्टेट हाईवे के लिए क्या दिया है कि स्टेट हाईवे में, यानी कहने का अगर 2 लाइन 4 लाइन या 6 लाइन तक भी हम कह सकते हैं, 4 लाइन, ज़्यादातर 4 लाइन स्टेट हाईवे उस टाइप के लोग लगभग यहाँ पे लिख देते हैं 4 लाइन तक या 6 लाइन भी हो सकता है। इसमें दिया गया फ्रेंड लगभग 40 मीटर तक आप घर नहीं बना सकते हैं, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं कर सकते हैं। इसमें भी कुछ शर्त दिए गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड, तो डिस्ट्रिक्ट रोड में फ्रेंड लगभग यहाँ पे 55 फुट देता है, 55 फुट, यानी अगर इसका मीटर में कहा जाए ये लगभग 17 मीटर होगा, अप्रॉक्सीमेट 17-18 मीटर होता है, 18 मीटर लगभग रखिए। डिस्ट्रिक्ट रोड में सरकार की तरफ से 18 मीटर तक आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं कर सकते। वहीं पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाले ग्रामीण सड़कें जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली ग्रामीण सड़कों में विलेज रोड में यह हमारा 6 मीटर, आप 6 मीटर तक कुछ नहीं कर सकते हैं, ना तो घर बना सकते हैं या अदर कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं कर सकते हैं। ये था फ्रेंड कुछ
हाईवे के लिए रिस्ट्रिक्शन, या आप उतने एरिया तक अपना प्लॉट नहीं कर सकते, या आप कोई किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। एक इसमें छूट भी ये दिया जाता है कि अगर आप पेट्रोल पंप खुलवाना चाह रहे हो या रिजॉर्ट वगैरह के लिए, उसके लिए 40 से 50 मीटर की दूरी छोड़कर आप बना सकते हैं। अगर जन सुविधा के लिए देखा जाए, अगर लोगों की सुविधा के लिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसको सरकार से परमिशन लेना होगा, और फिर भी उसमें 40 से 50 मीटर तक का रिस्ट्रिक्शन आपके साथ रहेगा। तो ये था फ्रेंड आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ आए होंगे। अब आप जब भी सफर करेंगे तो इन सभी सरकार की तरफ से या सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के जो भी दिशा निर्देश दिया गया है, उनके अवश्य पालन करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।